हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम आशा करता हूँ एकदम बढ़िया हो गए, चकाचक हो गए, मौज में हो गए। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और आज हमारी है चौथा लेक्चर। तो समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में पूछता है, इफ अ मैन परचेज्ड 11 बुक्स फॉर ₹100 and sold 10 books for ₹110, then what will be the percentage of profit per book। देखो हो क्या रहा है, आदमी ने इसमें हमें कहा कि भाई 11 बुक खरीदी या 11 किताबें खरीदी हैं, कितने रुपए की, 100 रुपए की, ठीक है जी। और उन किताबों को 10 किताबें बेच रहा है वो 110 रुपए की। फिर पूछता है कि भाई आप मुझे बताओ कि इसमें प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम डील करेंगे तो कैसे करेंगे, एक तरफ लिख लो भाई बुक्स, ठीक है जी। दूसरी तरफ लिख लो प्राइस, प्राइस रुपी, जो भी कह सकते हैं। अब पहले हम लिखते हैं भाई हमने बाय की है, बाई की चीज़ लिख लेते हैं जो हमने खरीदी। तो हमने क्या खरीदी, 11 किताबें खरीदी, 11 बुक्स। कितनी खरीदी है, 100 रुपीज़ की, आ गया जी। सेल, फिर हमने बेच दी। कितनी बेची, आपने कहा जी 10 बुक बेची हैं। कितने की बेची हैं, आपने कहा जी 110 रुपये की बेची। ठीक है। अब चक्कर क्या है, बुक खरीद के तो मैं ला रहा हूँ 11 खरीद रहा हूँ ना, बेच में क्या रहा हूँ कितनी, 10। तो इससे तो कोई आइडिया पड़ेगा नहीं कि भाई कितने की, क्योंकि खरीदी 11 है, बेची 10 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या आइडिया निकाले। अगर हम क्वांटिटीज़ को सेम कर लें, यानी दोनों तरफ की क्वांटिटी, बुक्स की क्वांटिटी को सेम कर लें, तो यहाँ जो प्राइस आएगा उससे हम लगा लेंगे भाई, क्योंकि बाय है तो वो हमारा सीपी होगा और सेल वाले में हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो हमें आइडिया पड़ जाएगा भाई सीपी हमारा ये था, एसपी हमारा ये है, इतना प्रॉफिट हो रहा है पर बुक या इतना लॉस हो रहा है। तो वो कैसे करें कि अगर मैं इधर 10 से इंटू कर दूं और नीचे 11 से इंटू कर दूं तो क्या होगा, तो होगा, यहीं पे लिख लेते हैं फिर से, बुक्स और प्राइस। तो हमारा क्या आया भाई, 10 से आपने मल्टीप्लाई की तो 110 बुक्स आ गई और ये हो गया 1000। यहाँ पे की तो भी 110 बुक्स आ गई और ये हो जाएगा 1210। ठीक है जी। अब हमारे पास सेम क्वांटिटी आ गई बुक्स की, भाई 110 ही मैं खरीद के ला रहा था, 110 ही मैं बेच रहा हूँ, तो ये आ गई। और हमें ये भी पता है भाई ये मेरा सीपी हो गया, तो ये मेरा एसपी हो गया। तो सीपी कितना आ गया, यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। सीपी आ गया भाई मेरा 1000 और एसपी कितना आ गया, आपने कहा जी एसपी आ गया 1210। ठीक है जी। अब मैंने कहा जी खरीद के मैं इतने में लाया, बेच मैं इतना रहा हूँ, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकला, एसपी से आप सीपी को माइनस कर दोगे तो 0 से 0 गया, 1 गया, 210 का प्रॉफिट आ रहा है। तो जब 210 का प्रॉफिट आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, इनटू क्या करोगे, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से, इससे ये गया, इससे ये गया, कितनी आ गई, आपने कहा जी 21% आ गया। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 21% का हो रहा है। ठीक है, फिर से समझो इस क्वेश्चन को। भाई हो क्या रहा है कि हम खरीद के ला रहे हैं, वो ला रहा है 11 किताबें 100 रुपये की, तो हमने लिख दिया भाई 11 किताब खरीदी हमने, कितनी खरीदी, 100 की खरीदी, ठीक है जी। अब बेच क्या रहे हैं, हम बेच रहे हैं हम 10 किताबें 110 की, तो आपने कहा भाई 10 किताब 110 की बेच रहे हो आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि खरीद के मैं 11 लाया हूँ, बेच मैं 10 रहा हूँ, तो क्वांटिटीज अगर सेम हो तो भाई मेरे को आसानी पड़ जाएगी कि जितने की मैं खरीद के लाया उतने की बेच दी, तो प्रॉफिट और लॉस निकालना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 110 बुक आ गई, प्राइस निकल के आ गया भाई 10 से करोगे 1000 और इसको करोगे तो 1210। ये ऊपर वाला क्या है, खरीद के लाए हैं यानी हमारी कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाला क्या है, हम बेच रहे हैं यानी हमारी सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 1210, दोनों का आपने डिफरेंस निकाला, 210 आया। 210 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है, इनटू करोगे 100 से, निकालोगे 21% आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला तो तरीका मैंने आपको क्यों बताया है कि पूरा समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं।
अब अगर हमें इसे जल्दी करना होता तो हमें क्या करता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 11 की यहाँ पे यही तो हो रही है और इससे निकाल लेता, और 10 की इसमें प्राइस निकाल लेता, क्योंकि बुक्स तो हमारी सेम ही हो जाएंगी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बुक को लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। आप कंपटीशन में बैठे हो ना, तो इतना सब थोड़ा लिखोगे, यहाँ पे सीधे आपने लिखा, ऐसे इंटू करी, CP आ गया 1000 और SP आ गया 1210। यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालोगे 210, 210 लिखा, नीचे 1000 लिखोगे। 100 करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको जानते हो ऐसे करोगे 21/100 का मतलब ही होता है 21%, निकाल दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ वेंडर बॉट बनानास एट 5 for ₹4 and sold them at 4 for ₹5, find his gain और लॉस परसेंटेज। तो हमें बताना है भाई, या तो उसे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आपको ये बताना है। वीडियो को पॉज करो, सेम पिछली बार की तरह वाला है जो लास्ट क्वेश्चन किया ऐसे ही करना है, एक बार खुद से ट्राई करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा ज़्यादातर ने। चलिए, तो भाई हमारा क्या था, हमारे बनानाज है और यहाँ पे हम लगते हैं रुपये। तो 5 बनाना खरीद रहा हूँ मैं, बाय किए कितने के, 4 रुपये के, और बेच मैं रहा हूँ 4 बनाना कितने के, 5 रुपये के। तो अब इसे अगर करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने पीछे बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो CP हमारा कितना आ गया, 16। इसको इधर करोगे तो ये कितना हो गया, 5 5 25। तो ये तो मेरा CP है। चलो यहीं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार आसानी रहे। ये CP आ गया 16, ये सेलिंग प्राइस आ गया नीचे 25। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, 9 का। अच्छा, 16 की चीज़ ला रहे थे, 25 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट ही है। 9 का प्रॉफिट है, किस पर है, 16 पर है। अब आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे भाई, इसको 9/16 आ गया इंटू 100 करोगे, 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, और 4 से इसको करोगे तो 25 हो जाएगा। फिर इसे सोल्व करोगे तो हमारा आएगा ये 56.25। अब आप कहोगे जी आपने 56.25 कैसे निकाला। देखो था क्या, ये 9/16 दिया हुआ है, तो मैंने इसको क्या लिखा, 1/16 प्लस 8/16। 9/16 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 1/16 प्लस 8/16। 1/16 हमारा कितना होता है, आपने जी 1/16 होता है 6.25%, प्लस 8/16 1/2 यानी 50%। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 56.25%। अब मैं क्या करता, या तो 25 से 9 की मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको 4 से डिवाइड करूंगा, लेकिन मेरे को ऐसे करना आसान रहा तो मैंने ऐसे निकाल दिया 56.25%। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, तो ये अगर मैं करता तो 6.25 आता, 9 से मल्टीप्लाई करता तो 56.25 आ जाता। आप जैसे चाहो वैसे इसको कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जल्दी करने का तरीका यही होता है कि भाई हमें 1/16 का पता है, 8/16 का पता है, तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने कर दिया प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन वैसा ही है और निकालो। मुझे लगता होगा आप लोगों ने कर लिया है। चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या हो रहा है। 6 आइटम्स हैं, आइटम्स लिख दिए, यहाँ पे रुपये लिखा। 6 आइटम लेके आ रहा हूँ मैं, कितने के, 5 रुपये के, और 5 आइटम्स में बेच रहा हूँ कितने के, 6 रुपये के। हाँ, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये आ गया 25, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये आ गया 36। अब ये CP है, ये SP है, यहाँ करा 25 में कितना करोगे कि 36 हो जाए, आपने कहा जी 11 का डिफरेंस आ रहा है। 11 का डिफरेंस है किस पर है, 25 पर है। इंटू करा 100 से, परसेंटेज हो गया 25 फोर जा 100 और 11 फोर जा कितना होगा, 44। 44% का यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, 25 की चीज़ ला रहे हो, 36 रुपये में बेच रहे हो, तो 44% का हमें फायदा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If a man buy 25 chocolates for ₹10 and sold 15 chocolates for the same amount, then find the profit or loss percentage। देखो सेम पीछे वाले की तरह करना है, करिए इस वाले को।
लगता है कर लिया होगा आप लोगों ने, चेक कर लेते हैं। देखो ला रहा है वो चॉकलेट, यहाँ लिखा मैंने रुपए, कितनी चॉकलेट लाया है पहले, वो 25 चॉकलेट ला रहा है 10 रुपए की, ठीक है जी। बेच रहा है वो 15 चॉकलेट। अब यहाँ पे लिखा है सेम अमाउंट, यानी जितने की खरीद के लाया था उतने की 15 चॉकलेट बेच दे रहा है, यानी 10 रुपए की वो चॉकलेट बेच भी रहा है, ठीक है जी। अब वही हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला हिसाब भाई साहब। तो ये हो गया 150, ये हो गया 250, ये ऊपर क्या है सीपी, नीचे क्या है सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच में आपने का डिफरेंस कितना आ रहा है, आपने कहा जी 100 का डिफरेंस आ रहा है, 100 का डिफरेंस है 150 है ऊपर, अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2/, 50 दूनी 100, 50 दिया, हाँ 2/3। 2/3 को आप जानते हो क्या होता है, ये आपने कहा जी 2/3 होता है हमारा 66 2/3%, ठीक है जी। अब आप मैंने पूछा आपसे कि ये 66 2/3% प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपने कहा जी खरीद के 150 के लाया चीज़, बेच में उसे 250 में रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो रहा है, तो 66 2/3% का क्या हो रहा है हमें, प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम पीछे वाले की जैसा है, पोज करो क्वेश्चन और करो। कर लिया होगा आप लोगों ने, देख लेते हैं कैसे करना है भाई। हम इसमें लेमन्स खरीद के ला रहे हैं, यहाँ रुपए लिख के। अब 3 लेमन में लाया कितने का, 1 रुपए का, बेचे मैंने 4 लेमन कितने के, वो भी 1 रुपए के, सेम प्राइस लिखा हुआ है, सोल्ड एट द सेम प्राइस। फिर से करोगे इसको, इधर करोगे तो सीपी मेरा आ गया 4, इधर करोगे तो एसपी मेरा आ गया 3, 4 की चीज़ ला रहे हो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, 1/4 यानी 25%। अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है 25% का लॉस, क्यों, 4 की चीज़ लाए 3 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो 25% का क्या आ रहा है, लॉस, तो ये हमारा लॉस आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। There is a loss of 20% on selling 12 toffees for ₹1, then how many toffees should be sold for ₹1 to get a profit of 20%? देखो इस तरह क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मानो मैंने आपको ना 10 रुपये दिए बाजार पे, और आप उसकी लाए 2 चॉकलेट खरीद के ले आए, तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक चॉकलेट मुझे कितने की पड़ी, 1 चॉकलेट कितने की पड़ी, तो आपने कहा जी 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक का रेट पता चल जाएगा। 10 रुपये आपने मुझे दिए थे और मैं 2 चॉकलेट लाया था, तो एक का रेट में क्या मिला, आपको मिला 5। अच्छा ये 10 क्या है, आपने कहा कि 10 जो है वो तो प्राइस है, रुपए है ना, और 2 क्या है, आपने कहा जी 2 हमारी क्वांटिटी है। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लेके चलेंगे, क्या, ऊपर प्राइस लिखेंगे नीचे क्वांटिटी लिखेंगे, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जब हमारा होगा लॉस, जब भी हमारा लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे जितना भी लॉस हो रहा है। मानो मैंने आपसे कहा 20% का लॉस हुआ, तो आप क्या करोगे, 100 में से 20 को माइनस कर दोगे और लिखोगे 80%, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहो, मानो मैंने कहा आपसे 28% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 100 प्लस 28 इक्वल्स टू 128, यानी प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम 100 में प्लस कर देंगे, लॉस हो रहा होगा तो 100 से माइनस कर देंगे। अब इसमें हमारा फॉर्मूला बन के आता है क्या, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू परसेंट इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू परसेंट। ये चीज़ हमें याद रखनी है, चाहे इसे ट्रिक मान लो चाहे फॉर्मूला मान लो, कोई भी, ये इस क्वेश्चन पे लगती है और आपका आंसर तुरंत आता है निकल के। क्योंकि अगर आप मेथड लगाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, आप बैठे हो कंपटीशन देने, कंपटीशन में आपको तुरंत निकालना है, ठीक है। तो हम ये चीज़ इसमें यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब प्राइस अपन क्वांटिटी आपको समझ में आ गया वो क्यों होता है, ठीक है, और ये परसेंटेज जो हमें दे रखी होगी उसकी इंटू कर लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ कहता है देर इज अ लॉस ऑफ 20%, तो पहले तो मैं वही लिख लेता हूँ, प्राइस जो हम निकाल के लाए फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू परसेंट
इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू परसेंट। ठीक है जी। अब यहाँ कह रहा है वो लॉस हो रहा है 20% का, तो मेरा लॉस हो रहा है 20 का, तो 100 में से क्या करूँगा, 20 को माइनस, तो 80 लिख दिया जी। अब आया ऑन सेलिंग 12 टॉफीज, तो ये क्या है 12, आपने कहा जी 12 जो है हमारी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी लिख दी। 4 रुपीज़ 1, 1 रुपये की प्राइस आ गया जी। चले आ गए। अब कहता है देन हाउ मैनी टॉफीज शुड बी सोल्ड, यानी क्वांटिटी पूछ रहा है, तो नीचे एक्स लगा दो इनटू 4 रुपीज़ 1, प्राइस यहाँ भी 1 ही रुपये दिया हुआ है, तो 1 लिख दिया। टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 120% का हमें प्रॉफिट लेना है, मतलब प्रॉफिट 20% का लेना है, तो 100 में 20 को ऐड कर दूंगा, तो कितना लिखूंगा मैं, 120। अगर आप यहाँ परसेंटेज भी लगा दोगे, मानो मैंने ऐसे परसेंटेज लगा दिया, तो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए कोई वो नहीं है कि हमें लिखना, ये सीधे ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी, यहाँ आ रहा है इस ज़ीरो से, तो ये ज़ीरो चला गया, 12 से ये 12 चला गया, तो यहाँ से x मेरी आ गई 8, यानी 1 रुपये की अगर मैं 8 टॉफियाँ बेचता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होता है कितना, 20% का। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी निकल के आ गई। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला कह दो, इसे ट्रिक कह लो, जो भी मानो, और सिर्फ वैल्यू उठा के रखनी है, सीधे आंसर निकलेगा। चाहे आपसे क्वांटिटी पूछ ले, चाहे आपसे परसेंटेज पूछ ले, चाहे आपसे प्राइस पूछ ले, कुछ भी पूछे, आपको सिर्फ यहाँ लगाना है, बाकी सब चीज़ दिया होगा उठा के इसमें रख देना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पे। देखिए यहाँ कहता है बाय सेलिंग 80 बॉल्स फॉर रुपीज़ 140, तो मानो देखो फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कुछ नहीं करना, प्राइस नीचे लिखो है क्वांटिटी इंटू परसेंट इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू परसेंट। ये जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ, बस आपको ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन करते करते याद हो जाना चाहिए। अब इसमें देखो प्राइस दिया है 140, आपने लिख दिया जी 140 का प्राइस है, 80 बॉल्स दिए हैं यानी ये क्वांटिटी दी है, 80 कर दिया इंटू लॉस हो रहा है उसे 3% का, यानी 100 में से 30 माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, आपने कहा जी 70। चलिए आगे बढ़े। हाउ मैनी बॉल पेन्स, तो यानी क्वांटिटी पूछ रहा है, एक्स शुड बी सेल्ड फॉर रुपीज़ 104, प्राइस दिया है 104 का, इंटू सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% का प्रॉफिट बनाना है, यानी 100 में ऐड कर दोगे तो 130 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको हम इस बार कर दें, मानो 80 ये 70 टू जा 140 हो गया, ठीक है जी। और अगर हम करें 13 से, तो 13 8 जा 104 हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और 13 10 जा 110 हो गया, वो सॉरी 130 हो गया, ये भी ठीक। इस जीरो से ये चला गया, ये भी ठीक। इस 2 से ये 4 हो गया, ये भी ठीक है। अब x मेरा इधर चला जाएगा, इंटू इधर बचा है 4 और नीचे बच रहा था मेरा 8, तो ये 4 और 8 हो गया, तो x मेरा आ गया 32। तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ जाएंगी, 32, यानी 104 रुपये में अगर मैं 32 बॉल पेन बेचता हूँ तो मुझे 30% का क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू परसेंट इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू परसेंट, सिर्फ इतना सा याद रखना है और ये वाले टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अब वीडियो को पॉज करके ना इस क्वेश्चन को खुद से लगा के देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट करनी है आपको। मुझे लगता है सबका हो गया होगा ये। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हमने क्या करा भैया, फॉर्मूला लिख लिया। आपको जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्वांटिटीज़ डालोगे। ये तो मैं आपको क्योंकि ये फॉर्मूला याद कराना है तो इसलिए बार बार इसको मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको इस फॉर्मूले को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यूज़ ही रखनी होती हैं। तो जैसे वो कहता है 4 आर्टिकल बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, 4 आर्टिकल हैं यानी क्वांटिटी है, 1 रुपये की है यानी 1 ऊपर आ गया, इंटू लॉस हो रहा है 4% का, 100 में से 4 माइनस के 96 इक्वल्स टू, यहाँ पे वो 3 आर्टिकल बेच रहा है यानी क्वांटिटी दी हुई है, इंटू 1 रुपये की बेच रहा है तो ये आ गया। और यहाँ पे हमसे वो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ एक्स लिख लेते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, 3 से इसको डिवाइड कर दोगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6,
तो x हमारा कितना आ गया 4 इंटू 32, और अगर आप इसे करोगे तो 4 2 8, 4 3 12। अब आया 128, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा होगा 28%। अब आपने कहा जी ये तो 128 आ रहा, 128 आ रहा, आपने 28% क्यों लिखा? तो याद करो प्रॉफिट जब भी हो रहा होगा तो 100 में ऐड करते थे जितना प्रॉफिट होता था। तो प्रॉफिट अगर मेरा 28% का होगा तभी तो 128 आएगा। लॉस जब हो रहा होता है तो 100 में से माइनस करते हैं, प्रॉफिट जब हो रहा होता है तो 100 में प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 128। अगर ये 100 से नीचे आती तो हम क्या करते, मानो अगर ये मेरा आपका 85%, 85 आती है एक्स की वैल्यू, हम मान रहे हो लेट एक्स की वैल्यू 85 आती, तो ये 85% नहीं था। आप क्या करते कि भाई एक्स की वैल्यू अगर 85 आई है यानी 100 में से 15 माइनस किए होंगे तब 85 आया होगा, यानी परसेंटेज जो है, यानी यहाँ एक तो लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज, क्योंकि 100 से माइनस हो रही है चीज़, तो लॉस का परसेंटेज होता है और 15% इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये नया टाइप है। क्वेश्चन में कहता है द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1250 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड ₹1750। व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दैट आइटम? देखो मानो यही मान लेते हैं पहले, ये पेन है, इसको जब मैंने 1250 रुपये में बेचा तो मुझे नुकसान हुआ, कुछ रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, मैंने माना x रुपए का नुकसान हुआ। आपने कहा जी ठीक। अब मैंने इसको 1750 रुपये में बेचा इसी पेन को, तो मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है। अब ये क्वेश्चन में कहता है जो पहले अगर मुझे x रुपये का नुकसान हो रहा था ना, तो ये फ़ायदा ही मुझे कितने का हो रहा है, x रुपये का हो रहा है, क्योंकि इसने कहा है देखो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितने राशि का हमें लॉस हुआ है उतने ही राशि का हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। यानी अगर मैं मानो ये 1250 रुपये बेच रहा था और मुझे 100 रुपये का नुकसान हो रहा था इसमें, तो 1750 में बेचने पे इसमें 100 रुपये का मुझे फ़ायदा हो रहा होगा। ये तो क्वेश्चन में कहता है। अब रियल वैल्यू ऑफ द आइटम का मतलब है हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो हम मान लेते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस एक्स है। अब एक चीज़ बताओ, इसने कहा लॉस हमारा किसके बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई प्रॉफिट के, लॉस मेरा प्रॉफिट के बराबर है। लॉस जब होता है तो हमारा क्या होता है, आपने कहा जब लॉस होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है जी, इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, आपने कहा जी प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है एक्स, माइनस सेलिंग प्राइस कितना जब मुझे नुकसान हुआ, आपने कहा जी जब हमें नुकसान हो रहा है तो हम 1250 रुपये में चीज़ बेच रहे हैं, तो माइनस का 1250 इक्वल्स टू अब कितने का है जब मुझे फ़ायदा हो रहा है, आपने कहा जब फ़ायदा हुआ तब मैंने 1750 रुपये की चीज़ बेची। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहना है एक्स। ठीक है, अब इस एक्स को तो आप ले जाओ इधर, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 1750 प्लस 1250 हो गया, तो 2x कितना आ गया, आपने कहा जी इन्हें ऐड करूँगे 0 5 5 10 7 3 10 1 3000, यानी x की वैल्यू मेरी आ गई 1500, x की वैल्यू आ गई मेरी 1500। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया था तो इतना बड़ा लिखा है। अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो क्या, x इक्वल्स टू, अगर आप देखो यहाँ से या यहीं से देख लो, 2x इक्वल्स टू 1750 प्लस 1250, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 1750 प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। बस आपको ये याद रखना है, अगर मुझे सेम अमाउंट का फ़ायदा हो रहा हो और सेम अमाउंट का नुकसान हो रहा हो तो दोनों को ऐड कर दो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। ये पूरा समझाने के लिए मैंने यहाँ तक लाया, सिर्फ अब आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हमें जितना नुकसान हो रहा है उतना ही फ़ायदा हो रहा है तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। अब देखो, द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹1950 इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ द सोल्ड ₹2350। तो भाई जितना हमें नुकसान हो रहा है उतना ही मुझे फ़ायदा हो रहा है जब मैं 1950 से 2350 में बेच रहा हूँ। तो उसने कहा कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है,
तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपको अभी पढ़ के आए, सीपी मेरा क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो, 1950 प्लस 2350 और इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा सीपी निकल जाता है। तो सीपी हमारा आ गया 0, 5, 5, 10, 9 और 1 10, 10 3 13, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4300 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2150, ये हमारा इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ कि क्या होगा जब भी हमारा लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों की अमाउंट इक्वल हो, ये याद रखना है, अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होगा तो आप कैसे निकालोगे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज हमारा लेक्चर होता है एंड, और अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम मेरे हिसाब से मेरे सारे टाइप निपट चुके हैं। एक दो टाइप और रह भी गए हो तो देखो कोई चैप्टर कोई अंत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हमारे टाइप्स हमने निपटा दिए हैं और कॉन्सेप्ट सेम यही वाले चलने, अगर जो टाइप बचा भी है तो वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से होना है। ऐसा कोई अब मैंने छोड़ा नहीं है जिसमें आपको लगे कि भाई ये चीज़ होनी है। हाँ, मिक्सचर और एलिगेशन से रिलेटेड जो प्रॉफिट के भी और परसेंटेज के भी दोनों के टाइप मैंने छोड़े हुए हैं। वो इसलिए छोड़े हुए हैं कि अगर मैं उसे यहाँ समझाऊंगा भी आपको एलिगेशन लगा के तो आपको समझ में आना नहीं है कि वो लग क्यों रहा है। तो उसे जब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो मैं वही समझाऊंगा। यहाँ पे क्यों बेकार में आपका भी टाइम खराब किया, क्योंकि आप भी नहीं समझ पाओगे जब तक आप ही नहीं समझोगे एलिगेशन क्या होता है, क्यों उस चीज़ को लगा रहे हैं। तो ना मैंने परसेंटेज में आपको बताया है, ना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया है। वो इसीलिए नहीं बताया कि मैं आपको उसे मिक्सचर में समझाऊंगा। मिक्सचर एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तो एलिगेशन वाले टाइम पे आपको वो चीज़ समझाऊंगा, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। तो वो उसी टाइम पे परसेंटेज वाले भी और प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सब समाप्त हो गया कल। अभी लेकिन चैप्टर बचता है प्रॉफिट एंड लॉस के, जो ये सेलिंग प्राइस और वाले क्वेश्चन है ये निपट गए। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा डिस्काउंट बचता है जो कल पढ़ेंगे, और एक हमारा फिर बेईमान दुकानदार वाला बचता है, परसों पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो कल हम करेंगे डिस्काउंट, परसों करेंगे बेईमान दुकानदार या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो टाइप है। ये दो चीज़ बचती हैं। तो नेक्स्ट तो लेक्चर में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टोटल ही चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ओके बाय।